हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 में विज्ञान के अंतर्गत जो आपका पाठ 4 शुरू हो रहा है, कार्बन के यौगिक। तो इस पाठ में आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा और उसको सराहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये आज का वीडियो मैं देने जा रहा हूँ। आशा है आप लोगों को ये पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम्स के तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्रिय बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसी पर आज हमारी बातचीत होगी। आप लोगों को पिछली सेशन में यानी कि पिछले वीडियो में बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉनों की आपसी साझेदारी के द्वारा बंध का निर्माण होता है तो इस प्रकार से बना यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है, और इस प्रकार से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो अगर सामान्य रूप से देखें तो हम सभी कार्बन के यौगिकों से घिरे हुए हैं और स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों के द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग कई मिलियन की गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। तो इसके लिए कार्बन में दो कारक देखे गए हैं। पहला, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणुओं का निर्माण होता है। इस गुण को श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन पाए जाते हैं, और इसके साथ ही कार्बन के परमाणु एक, दो अथवा त्रिआबंध से जुड़े हो सकते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। जब कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े यौगिक होते हैं तो ऐसे यौगिक जो हैं वो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। दो अथवा तीन आबंध वाले कार्बन के जो यौगिक हैं उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तथा कार्बन के यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, अर्थात चेन बनाने का जो गुण होता है, वो किसी और तत्व में नहीं मिलता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिनमें 7 या 8 परमाणुओं तक की भी श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध बहुत अधिक प्रबल होता है, इसीलिए यह स्थायी होता है, जिसके फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। दूसरी बात यह है, चूँकि कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है, इसीलिए इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या कुछ अन्य
एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य बहुत सारे तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे विशेष गुणों वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अलावा उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इनका आकार में छोटे होना भी है और इसी के कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में बहुत ही दुर्बल होते हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षण, पहला चतुसंयोजकता अर्थात कार्बन की संयोजकता का 4 होना और श्रृंखलन अर्थात बड़ी श्रृंखला का बनाना। तो इनसे बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था और ये समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक या कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात ये माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। लेकिन सन 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित कर दिया। लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के अलावा सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही होता है। आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन वाला बटन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अब बात करेंगे हम संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों की। तो आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं मीथेन की संरचना। अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और इसके अलावा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी पिछला वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले के बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो उन वीडियो को देखें और उनका अध्ययन करें। इससे आपको बहुत ही अधिक सहायता मिलेगी। आप बिना कोचिंग के अच्छे नंबरों से पास होंगे और अपना परीक्षा में एक उत्तम स्थान प्राप्त कर पाएंगे। आइए जानते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन यौगिकों के बारे में। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाला एक यौगिक है एथेन, जिसका आणविक सूत्र है C2H6। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एकल आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है और फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में निम्नलिखित चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जाता है।
आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध लगा है और ये होता है पहला चरण। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एथेन की संरचना। प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती हैं, क्योंकि अभी तक केवल कार्बन कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, अर्थात एकल आबंध बना है। लेकिन दोनों कार्बन की 3 संयोजकताएं जो हैं असंतुष्ट हैं। तो इन तीनों संयोजकताओं को हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संतुष्ट किया जाता है, जिससे निम्नलिखित सूत्र प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। चित्र से समझें। चित्र ये जो है ये बताता है कार्बन के हाइड्रोजन से मिलन से एथेन की संरचना किस प्रकार बनती है। यहाँ पर जो गुलाबी सर्कल में यानी बड़े सर्कल में कार्बन के परमाणु दिए गए हैं, जबकि जो ब्लू सर्कल के अंदर H जिसमें लिखा है वो हाइड्रोजन है के परमाणु हैं। तो आप देख सकते हैं कार्बन के 3 तरफ हाइड्रोजन लगे हैं और दोनों कार्बन में भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो इस तरह से एथेन बनती है। यहाँ पर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जुड़ती हैं। इसी तरह से प्रोपेन की संरचना को भी चित्रित कर सकते हैं। प्रोपेन का अणुसूत्र होता है C3H8, लेकिन आप देखेंगे कि सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहा जाता है। सामान्य रूप से ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र है C2H4, जिसे एथीन या एथिलीन कहते हैं। आइए जानते हैं कि इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते हैं। तो एक आबंध के द्वारा अगर कार्बन कार्बन परमाणु जुड़े तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु की एक संयोजकता जो कि दूसरा चरण है इसमें असंतुष्ट रहती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कार्बन में 4 संयोजकताएं होती हैं, मतलब 4 संयोजकता होती है कार्बन की। यहाँ पर केवल कार्बन की 3 संयोजकता बन रही है। इस तरह से एक संयोजकता संतुष्ट नहीं होती है। जब 2 कार्बनों के बीच द्विआबंध बन जाता है, जिससे हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। समीकरण 3, इसमें आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध हैं? 2 आबंध हैं, और ये बंध किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। तो यानी कार्बन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। अब कार्बन को अपनी चतुर्थ संयोजकता पूरी करने के लिए 2 अन्य इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये 2 हाइड्रोजन से प्राप्त कर लेता है। इस तरह से दोनों कार्बन्स की संयोजकता पूरी हो जाती है। इसका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तथा एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हाइड्रोजन से होता है। तो इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में 2 आबंध लगते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार 2 या फिर
3 आबंध वाले कार्बन यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं तथा ये संतान कार्बन यौगिकों की तुलना में संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक हम जान चुके हैं मेथेन, एथेन और प्रोपेन के बारे में। कार्बन परमाणुओं की इस श्रृंखला की, या यूं कहें कि कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं। इनमें से कुछ कार्बन परमाणुओं के नाम और संरचना दिए गए हैं। तो आइए इस सारणी से कार्बन और हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र और संरचनाओं के बारे में जानते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक टेबल। इसमें पहले कॉलम में कार्बन परमाणु की संख्या है, दूसरे में नाम है कार्बन परमाणु का, तीसरे में कार्बन परमाणु का सूत्र है और चौथे में संरचना है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, नंबर 1 पर आता है मेथेन। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो ये जो संतृप्त यौगिक होगा ये होगा मेथेन। इसका सूत्र होता है CH4 और इसकी संरचना आप देख सकते हैं, कार्बन के चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन। तो ये इसका संरचना सूत्र होता है। उसी तरह से अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो ये यौगिक होगा आपका एथेन और इसका अणु सूत्र होगा C2H6। सामान्य रूप से जितनी भी एल्कीन्स होती हैं, एल्कीन नहीं, एल्केन, जितनी भी एल्केन होती हैं उनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। अर्थात जितने कार्बन हैं उससे 2 गुने में से 2 कम हाइड्रोजन होते हैं। तो एथेन का संरचना सूत्र है C2H6 और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है ये आपके सामने, CH3CH3। अगला, अगर आपके 3 परमाणु हैं श्रृंखला में तो वो जो यौगिक है वो होगा प्रोपेन तथा इसका अणुसूत्र होता है C3H8। स्ट्रक्चर फार्मूला CH3CH2CH3। आप देख सकते हैं हर एक यौगिक के सामने उसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी दिया गया है। उसी तरह से अगर 4 परमाणुओं वाली श्रृंखला है और सभी में सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो इसका नाम होगा ब्यूटेन और सूत्र होगा C4H10। संरचना सूत्र आप सामने देख सकते हैं। पहले कार्बन के एक संयोजकता कार्बन से, जबकि 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी होती हैं। दूसरे कार्बन में 2 संयोजकताएं इसकी, एक लेफ्ट कार्बन से, एक राइट कार्बन से, और 2 हाइड्रोजन से पूरी होती हैं। इसी तरह से तीसरे कार्बन की एक संयोजकता लेफ्ट कार्बन से और एक राइट कार्बन से तथा शेष 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी होती हैं। चौथा आपका जो कार्बन है उसमें एक संयोजकता जो है कार्बन से पूरी होती है, जबकि बची हुई 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी होती हैं। इसी तरह से अगर 5 कार्बन वाली श्रृंखला है तो इसका नाम होगा पेंटेन और इसका संरचना सूत्र होगा, अणुसूत्र होगा C5H12। संरचना सूत्र आप देख सकते हैं, तरीका वही रहेगा। दोनों, एक पहला कार्बन और अंतिम कार्बन
इनकी एक एक संयोजकता कार्बन परमाणु से पूरी होती है, जबकि शेष 3 संयोजकताएं इनकी हाइड्रोजन से पूरी होती हैं। तथा बीच वाले जो कार्बन परमाणु हैं इनकी एक एक संयोजकता इनके पड़ोसी कार्बन से पूरी हो जाती है, जबकि शेष 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूरी होती हैं। अगला आता है, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है तो इसे हेक्सेन कहते हैं तथा इनका आणविक सूत्र C6H14 होता है। इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाइड है कि पहले कार्बन और अंतिम कार्बन की केवल एक संयोजकता इनके कार्बन परमाणु से और बाकी 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से पूरी होती हैं तथा इनके मध्य में जो शेष कार्बन परमाणु होते हैं इनकी 2 संयोजकताएं कार्बन परमाणुओं से, जबकि अन्य शेष 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से पूरी होती हैं। इस तरह से आपने जाना कुछ एल्केन के नाम, सूत्र और उनका संरचना सूत्र। आइए अब हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करेंगे। अगर हम 4 कार्बन परमाणुओं से कार्बन का कंकाल बनाएं तो हमें पता चलता है कि 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। देखिए, नंबर 1 इस तरह से कि चारों कार्बन जो हैं एक सीधी श्रृंखला में है और वो सिंगल बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और दूसरा ये जिसमें 2 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला से जुड़े हैं जबकि दूसरे कार्बन से 2 अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इन्हें 2 श्रृंखला में इनका कंकाल बनाया जा सकता है, यानी कि 2 संभावित कार्बन कंकाल बनाए जा सकते हैं। आइए अब इनकी शेष संयोजकता जो है वो इसके बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। आइए देखते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा भाई। एक श्रृंखला इस तरह से बन सकती है और दूसरा स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से बन सकता है। दोनों में ही 4 कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र है C4H10। इनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचनाएं अलग अलग हैं। तो ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। सीधी और शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अलावा कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है C6H12 और इसकी संरचना जो है निम्न प्रकार से है। देखिए, इसमें यह है साइक्लोहेक्सेन की संरचना और जो पहला वाला है यह है केवल कार्बन का कंकाल, यानी कार्बन की केवल श्रृंखला। जबकि यहाँ पर बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये संपूर्ण अणु की संरचना दिखाई गई है। हर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु लगते हैं। इस प्रकार से हर एक कार्बन की 2 संयोजकता जो है वो कार्बन परमाणु से, जबकि शेष 2 संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से पूरी होती हैं। आइए, सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे बेंजीन यानी कि C6H6। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजीन की संरचना। ये बेंजीन की संरचना है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें कार्बन के 6 परमाणु हैं
और इनमें से 3 कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध है, जबकि 3 के बीच में एकल बंध है। इसका सामान्य सूत्र या यूं कहें अणुसूत्र C6H6 है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जिन यौगिकों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन 2 ही तत्व होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इनमें से जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अर्थात जिनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, अर्थात एकल बंध बनता है, वो एल्केन कहलाते हैं। जबकि 2 अथवा 3 आबंध वाले यौगिक असंतृप्त कहलाते हैं, और जिनमें 2 आबंध पाया जाता है उन्हें एल्कीन कहते हैं, तथा जिनमें त्रिआबंध पाया जाता है उन्हें एल्काइन कहते हैं। कार्बन जो है एक ऐसा तत्व है जो बहुत अधिक मित्रता दिखाता है। अभी तक हमने कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की थी, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, और इसे अग्रलिखित सारणी में दिखाया गया है। यहाँ विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह हैं जिनमें यह उपस्थित होते हैं। यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं, और यही जो हैं किसी अन्य यौगिक से क्रिया करने पर मुख्य भूमिका दिखाते हैं। तो हमारी सारणी जो है 4.3, इसमें कुछ प्रमुख प्रकार्यात्मक समूह दिए गए हैं। एकल रेखा के द्वारा समूह की मुक्त संयोजकता अथवा संयोजकताएं दर्शाई गई हैं। हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके इस संयोजकता के द्वारा प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। तो आइए सारणी 4.3 से कार्बन यौगिकों में कुछ प्रकार्यात्मक समूहों की चर्चा करते हैं। आप ये सारणी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जो प्रदर्शित हो रही है। तो इसमें जो विषम परमाणु है, अगर Cl या Br लगा है तो ये हैलोजन का यौगिक है, इसको हैलोजन बोलेंगे। अगर Cl लगा है तो इसे क्लोरो, और Br लगा है तो इसे ब्रोमो, इस तरह से पढ़ते हैं। और ये एल्केन के साथ अगर लगा है तो हम पढ़ेंगे क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन। प्रकार्यात्मक समूह का फार्मूला क्या है? क्लोरो के लिए Cl और ब्रोमो के लिए Br। ये हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी होते हैं। ऑक्सीजन जो है प्रमुख रूप से 4 प्रकार से लगी होती है। फर्स्ट, एल्कोहल यदि किसी एल्किल समूह के लास्ट में OH लगा हुआ है तब इसे एल्कोहल पढ़ते हैं, जैसे CH3OH, C2H5OH, इस तरह से। दूसरा प्रकार है ऑक्सीजन का एल्डिहाइड। इसमें CHO ग्रुप पाया जाता है। CHO का मतलब है कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O के साथ लगता है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड लगता है। उसी तरह से
नंबर 3 पे आता है कीटोन। कीटोन में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगी होती है और इसका कार्यात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O। चौथे नंबर पर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसमें एल्किल समूह के साथ कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड द्वारा OH समूह जुड़ा होता है, जैसे CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल होता है जो कि एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो प्रिय बच्चों, आज की क्लास बस यहीं तक। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सभी जानते हैं कि वीडियो बनाने में भी काफ़ी समय और मेहनत लगती है। तो अगर आपको लगता है कि हमने कुछ मेहनत आपके लिए की है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो सके। धन्यवाद।